नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं वीडियो 2018 के लिए रीजनिंग, और रीजनिंग में हम लोग क्यूब एंड डाइस कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर, मतलब कैलेंडर चल रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ चीज़ें और रह गई हैं, उन्हें हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, कॉमन चीज़ें सारी पढ़ ली थी कि साधारण वर्ष क्या होते हैं, लीप वर्ष क्या होते हैं, लीप वर्ष की जांच कैसे करेंगे, कोई शताब्दी वर्ष अगर है तो उसमें लीप वर्ष की जांच कैसे करेंगे, विषम दिन कैसे निकालेंगे, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300, 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, कैसे होती है, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने निकाली थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कोई तारीख दी हुई है, उससे हम दिन कैसे निकाल सकते हैं। 2 तारीखें दी गई हैं, एक तारीख का दिन दिया है, उसके आधार पर दूसरी तारीख का दिन अगर निकालना है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण आती है कैलेंडर के अंदर, कैलेंडर की पुनरावृत्ति। कैलेंडर रिपीट कब होगा। मान लो आपके सामने 2023 का कैलेंडर टंगा हुआ है और आप ये कहो कि यार ये कैलेंडर हम कहीं फेंकेंगे नहीं, अपने पास संभाल के रखेंगे, तो कोई दूसरा व्यक्ति आपसे कहेगा कि यार 2023 का कैलेंडर है, अगले वर्ष ये बेकार हो जाएगा, इसकी क्या आवश्यकता रह जाएगी। तो कई लोग तो यही नहीं जानते होंगे कि कैलेंडर समय के साथ दोहराते भी हैं। कोई कैलेंडर आपके पास है, मान लीजिए 2023 का कैलेंडर आपके पास है, तो हूबहू कैलेंडर हम इस्तेमाल कर सकते हैं आगे आने वाले किस वर्ष में, ये हम कैसे पता करेंगे। इसी चीज को सीखने के लिए आज हम लोग इस क्लास में जुड़े हैं, ठीक है ना। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें केवल 3 संख्याएं याद रखना है, चौथा कुछ भी याद नहीं रखना है। 6, 11 और 28। इसमें 28 अलग कर लो, ये हो जाता है आपका लीप ईयर के लिए। 6 और 11 आपका हो जाता है कॉमन ईयर के लिए। बात क्लियर, समझ में आ रही होगी। 3 संख्याएं आपको याद रखना है, 6, 11, 28। 6 और 11 कॉमन ईयर के लिए हैं, 28 लीप ईयर के लिए हैं। पहले हम 28 की बात करते हैं। कोई भी लीप ईयर का कैलेंडर आपके पास है और आपसे कहा जाए कि इस कैलेंडर को दोबारा हम किस वर्ष इस्तेमाल कर सकते हैं, पुनः हम किस वर्ष यूज कर सकते हैं इसे, तो आप क्या करोगे, जो लीप ईयर का कैलेंडर है उस ईयर में आप 28 जोड़ दो, आगे जो वर्ष आएगा आप उस दिन उसे इस्तेमाल कर लोगे। पेपर में 1 लाइनर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि लीप वर्ष का कैलेंडर कितने वर्ष बाद इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आंसर होगा 28 वर्ष बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। मान लीजिए आपके पास 2024 का कैलेंडर है और हमें पता है कि 2024 लीप ईयर है, तो 2024 का कैलेंडर पुनः हम किस वर्ष इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सीधा सीधा क्या करो, 2024 में आप 28 जोड़ दो, 4 और 8 12 की 2 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, 0 और 2, यानी कि 2052 में आप 2024 का कैलेंडर दोबारा 2052 में इस्तेमाल कर सकते हो। आपके पास 2024 का कैलेंडर है, आप उसे संभाल के रखे रहो। 2052 में क्या करना कि बस ऊपर जहां 2052 लिखा है, 2052 क्या करना, ऊपर जहां 2024 लिखा है उसे काट के 2052 कर देना, बाकी कैलेंडर तो पूरा आपका काम आ ही जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा। क्लियर है ना। तो लीप वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष इस्तेमाल होता है, तो प्रत्येक 28 वर्ष बाद उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये वही चीज हो गई जैसे लीप वर्ष प्रत्येक चौथे वर्ष में आता है, शताब्दी लीप वर्ष प्रत्येक 400वें वर्ष में आता है। उसी तरीके से लीप वर्ष का कैलेंडर पुनः हम किस वर्ष इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रत्येक 28वें वर्ष इस्तेमाल कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई, उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल से समझ में आ गया होगा। अब मामला समझते हैं 6 और 11 का मामला क्या है, क्योंकि इनका इस्तेमाल तो हमें केवल कॉमन ईयर के लिए करना है। अगर लीप वर्ष है कुछ भी नहीं सोचना, सीधा 28 जोड़ दो, जो मिले वो हमारा आंसर है, ठीक है। 6 और 11 की अगर हम बात करें, आपको कोई वर्ष दिया जाए, आपसे कहा जाए कि वर्ष 1998 का कैलेंडर दोबारा हम किस वर्ष इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप क्या करो कि 1998 में जोड़ दो आप 6, और जब आपने 6 जोड़ा तो आपको मिला वर्ष 2004, ठीक है।
एक चीज गौर करने वाली है कि 1998 कॉमन ईयर है, 2004 लीप ईयर है, तो कॉमन ईयर का कैलेंडर हम लीप ईयर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये तो यहीं से बात गलत हो गई। बात आई ना समझ में? एक चीज आपसे कहा गया वर्ष 1999 का कैलेंडर आप किस वर्ष यूज कर सकते हैं, आपने इसमें जोड़ा 6 और आपको मिल गया वर्ष 2005। ठीक है ना? अब यहां भी आपको कॉमन ईयर है मिला, यहां भी आपको कॉमन ईयर मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2005 हमारा आंसर सही है। बात समझिएगा, यहां पे 98 से मिला 2004, तो ये तो पहले ही हमने खारिज कर दिया कि 98 कॉमन ईयर और ये लीप ईयर जो हमें मिला वो लीप ईयर, जिसमें हमने जोड़ा वो कॉमन ईयर, तो ये तो सही हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, फिर 6 नहीं जोड़ेंगे, 6 की जगह हम क्या करेंगे, 1998 में हम 11 जोड़ देंगे। ठीक है ना? तो हमें क्या मिल जाएगा, फिर 2009 मिल जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 1998 का कैलेंडर दोबारा हम 2009 में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर हमारा हो गया। ठीक, अब बात अगर हम करें 1999 की, कि 1999 का कैलेंडर हम किस वर्ष इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसमें 6 जोड़ा, हमें मिला 2005, 1999 के बाद हमें मिला क्या, 2000, 2000 के बाद 2001, 2002, 2003, 2004 और 2005। एक चीज हमने इसके अंदर देखी कि जो ईयर हमें दिया गया है और जो ईयर हमें मिला है, इसके बीच में एक लीप ईयर तो हमें 2000 मिल गया और एक लीप ईयर हमें 2004 मिल गया। तो दिए गए वर्ष में 6 जोड़ने पर जो वर्ष हमें मिला, उनके बीच में अगर एक से ज्यादा बार लीप ईयर आता है तो फिर हम 6 नहीं जोड़ेंगे, हम क्या जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे। यानी कि 1999 में 6 जोड़ा, मिला 2005, हमने देखा इसके बीच में 2 लीप ईयर हो गए, यानी कि 6 नहीं जोड़ना है। अगर एक ही होता तो जोड़ना था। बात आई समझ में? यानी कि अब 1999 में 6 जोड़ने पे हमारा आंसर नहीं आएगा, 11 जोड़ने पे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 1999 का कैलेंडर दोबारा हम किस वर्ष इस्तेमाल कर सकते हैं, 2010 में इस्तेमाल कर सकते हैं। बात क्लियर? अच्छा जी, अब आपसे मान लीजिए कहा जाए कि 1997 का कैलेंडर हम किस वर्ष इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1997 में हमने 6 जोड़ा तो हमें कितना मिला, 2003, यानी कि 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003। 97 से हमें मिला 3, लेकिन एक लीप ईयर हमें ये मिला, दूसरा नहीं मिला, यानी कि 2003 ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल एक ही लीप ईयर मिला है। ठीक है ना? अगर एक से ज्यादा लीप ईयर मिल जाता तो हम क्या करते, फिर 6 ना जोड़ते, हम कितना जोड़ते, 11 जोड़ते। बात आई समझ में? कैलेंडर की पुनरावृत्ति की अगर बात होगी तो हमें केवल 3 अंक याद रखने हैं, 6, 11, 28। किसी भी लीप वर्ष का कैलेंडर हम पूछें अगर कि किस वर्ष पुनः हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस लीप वर्ष में 28 वर्ष जोड़ दो, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो गया। कॉमन ईयर अगर है और आपसे पूछा गया कि ये कैलेंडर दोबारा किस वर्ष हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप क्या करोगे कि कॉमन ईयर में पहले आप 6 जोड़ोगे, और जब आप 6 जोड़ोगे फिर आप देखोगे कि जो वर्ष दिया गया है और 6 जोड़ने पे जो वर्ष प्राप्त हुआ है, उनके बीच में हमें कहीं एक से ज्यादा बार लीप ईयर तो नहीं मिल रहा है, या 2 बार लीप ईयर तो नहीं मिल रहे। अगर एक से ज्यादा बार लीप ईयर मिल रहे हैं तो फिर 6 जोड़ना गलत है, वहां पे हम 11 जोड़ेंगे और आंसर निकालेंगे। अगर एक से ज्यादा बार नहीं मिल रहे हैं, केवल एक ही बार लीप ईयर आ रहा है दिए गए और 6 जोड़ने के बाद जो प्राप्त हुआ उसके बीच में, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 6 जोड़ने के बाद जो आंसर आया है वो आपका आंसर सही है। और ये ध्यान रखना कि कॉमन ईयर में आपने 6 जोड़ा
और प्राप्त हुआ आपको लीप ईयर, तो ये तो मतलब सिरे से खारिज है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉमन ईयर का कैलेंडर कॉमन ईयर में ही तो रिपीट होगा, लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में रिपीट होगा। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। एक अब देखो क्वेश्चन थोड़े इसको दिए गए हैं, देख लेते हैं। वर्ष 2018 का कैलेंडर दोबारा किस वर्ष इस्तेमाल किया जा सकता है? 2018 की बात हो रही, और 2018 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 2024 मिल जाएगा। 18 कॉमन ईयर है, 24 लीप ईयर है, तो सिरे से ही खारिज हो गया ना, सिरे से खारिज हो गया। कॉमन ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में कैसे रिपीट हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी कि हमें 6 नहीं जोड़ना है, हमें क्या करना है? 2018 में हमें जोड़ना है 11, तो हमें कितना मिल जाएगा? 2029 मिल जाएगा। और ये हमारा आंसर हो जाएगा कि वर्ष 2018 का कैलेंडर हम 2029 में पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024 का कैलेंडर पुनः हम किस वर्ष प्रयोग कर सकते हैं? 2024 की बात हो रही है और 24 तो लीप ईयर है, और जब लीप ईयर का कैलेंडर हमें दोबारा इस्तेमाल करना है तो हम क्या करेंगे? सीधा सीधा हम 28 इसमें जोड़ देंगे। 4 8 12 के 2 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, 0 और 2, 2052 में हम क्या कर सकते हैं? 2024 का कैलेंडर 2052 में हम 2024 का कैलेंडर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया। आपने देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया। 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, तो किस वर्ष इसे पुनः बुधवार को मनाया जाएगा? स्वतंत्रता दिवस का मतलब 15 अगस्त 1988। ठीक है ना, तो अब आप एक चीज समझो कि 15 अगस्त को बुधवार पड़े, इसका मतलब क्या हुआ? कैलेंडर रिपीट होना चाहिए। बात आई ना समझ में? तो यानी कि इसने इनडायरेक्टली क्या पूछ दिया कि वर्ष 1988 का कैलेंडर पुनः किस वर्ष रिपीट होगा, पुनः किस वर्ष हम इस्तेमाल कर सकते हैं? 1988 का कैलेंडर। तो आप देख रहे हैं कि 88 क्या है? 88 4 से विभाजित हो जाता है। 1988 लीप ईयर है, यानी कि इसमें सीधा सीधा क्या करो आप? 28 जोड़ दो। ठीक है, 8 8 16 की 6 हासिल 1, 8 2 10 11 की 1 हासिल 1, 9 1 10 की 0 हासिल 1, तो यानी कि 1988 का कैलेंडर 2016 में रिपीट होगा। यानी कि 15 अगस्त या स्वतंत्रता दिवस अगर 1988 में बुधवार को है तो 2016 में भी बुधवार को ही मनाया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वर्ष 2013 में अमित का जन्मदिन मंगलवार को मनाया गया। अब किस वर्ष अमित का जन्मदिन मंगलवार को मनाया जाएगा? यह भी इनडायरेक्टली इसने पूछ लिया कि वर्ष 2013 का कैलेंडर हम पुनः किस वर्ष इस्तेमाल कर सकते हो? 13 तो कॉमन ईयर है, कॉमन ईयर है, तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले 6 जोड़ेंगे, और जब हमने पहले 6 जोड़ा तो हमें क्या मिला? 2019। ठीक है ना, अब देखो 13 14 15 16 17 18 और 19, यानी कि केवल हमें एक ही लीप ईयर मिला 16। 13 से लेके 19 तक हमें केवल एक ही लीप ईयर मिला 16। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि 2019 हमारा आंसर सही हो जाएगा। 2013 का कैलेंडर 2019 में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 2013 का कैलेंडर निकालिएगा मोबाइल में, 2019 का कैलेंडर निकालिएगा मोबाइल में, और दोनों कैलेंडर सामने रख के देखिए क्या 2013 का कैलेंडर 2019 में रिपीट हुआ है। अगर हुआ है तो ये तरीका जो हमने बताया ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कैलेंडर के जितने भी आर्टिकल थे वो सारे आर्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के रूप में इसके सॉल्व करवाए जाएं, ताकि सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल पक्की हो जाएं। ठीक है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के पास तक। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।